अरे यार, आज तो तेरे भाई का बर्थडे है। आज तो तुझे पीनी ही पड़ेगी यार। बंदी छोड़ के चली गई। चिंता मत कर, दारू है ना, सब गम मिटा देगी। कम ऑन मैन, पार्टीज में सोशल ड्रिंकिंग तो करनी ही पड़ेगी, वरना तुम नेटवर्क कैसे डेवलप करोगे। एक आध ड्रिंक से कुछ नहीं होता, चलता है सब। कुछ याद आया? ये सारे डायलॉग्स हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे सुने ही। हम में से कुछ इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ गए और कुछ इसके चंगुल में फंस गए। अब जो इन बातों में आ गए, उनमें से कुछ लोगों को तो खुद ही नहीं मालूम कि कब उनका सो कॉल्ड सोशल ड्रिंकिंग एक एडिक्शन में बदल गया। सब न्यूज देखते हैं और हम सब जानते हैं कि आजकल हिट एंड रन के केसेस कितने बढ़ गए हैं, और इन केसेस में रेकलेस ड्राइविंग के साथ साथ अल्कोहल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिष्ठा है और मैं यहाँ बड़ौदा गुजरात में एक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। गुजरात एक ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी मैं दिन में न जाने कितने ही पेशेंट्स ऐसे देखती हूँ जो अल्कोहल या अल्कोहल रिलेटेड इलनेसेस के शिकार हैं। आज के इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि अल्कोहल आखिर ऐसा तो क्या करता है आपकी बॉडी के साथ कि उसकी लत लग जाती है। दूसरे पार्ट में हम अल्कोहल के हजार्ड्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक सीक्रेट कि अल्कोहल के सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है या कहीं कोई फायदा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अल्कोहल आखिर ऐसा तो क्या करता है कि उसकी लत लग जाती है। अल्कोहल जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, वो हमारे ब्रेन के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमारे ब्रेन सेल्स पे इफेक्ट करते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करता है, जिसमें से एक है डोपामीन। ये डोपामीन हमारे रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से अल्कोहल पीने के बाद इंसान को अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है और वो मोटिवेटेड फील करता है। अल्कोहल एक टॉलरेंस इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जितनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल आपको पहले चाहिए होती थी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, नेक्स्ट टाइम जब आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो आपको सेम क्वांटिटी पे उतनी इफेक्ट नहीं आएगी, तो आपको और ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करनी पड़ेगी। मतलब अल्कोहल का एक टॉलरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले 30 ml कंज्यूम किया तो जितना आपको अच्छा लगा, जितना आपको मजा आया, आप नेक्स्ट टाइम 30 ml कंज्यूम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो बॉडी और अल्कोहल मांगती है। इसे कहते हैं टॉलरेंस इफेक्ट। अब मान लीजिए कोई इंसान बहुत मोटिवेट हो गया है, उसने डिसाइड किया कि नहीं मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा, बट अल्कोहल आपका पीछा नहीं छोड़ती, वो आपको विड्रॉल सिम्टम्स थ्रो करती है। कोई भी इंसान जिसको रोज शराब पीने की आदत है, वो अगर अल्कोहल ना कंज्यूम करे तो उसकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स जैसे कि घबराहट होना, बहुत ज्यादा पसीना आना, शरीर में खिंचाव रहना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या फिर इवन खींच आ जाना यानी कि सीजर का अटैक आना, ये सारे ही विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो बहुत ही ज्यादा रिस्की हैं। अब जानते हैं कि अल्कोहल के क्या क्या हजार्ड्स हैं। तो आसानी से समझाने के लिए मैंने अल्कोहल के हजार्ड्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हजार्ड्स में डिवाइड किया है। शॉर्ट टर्म हजार्ड्स में आता है वॉमिटिंग, डायरिया, गिडीनेस, चक्कर आना, सर भारी भारी होना, जैसे कि हम हैंगओवर इफेक्ट्स में देखते हैं। बट मोस्ट क्रूशियल जो उसकी शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ जजमेंट। जी हाँ, इंसान अपना संतुलन और एक जजमेंट लेने की क्षमता जो इंसान में होती है, वो अल्कोहल के इफेक्ट के अंडर खो बैठता है, और यही कारण है इतने ज्यादा हिट एंड रन केसेस के, और यही एक कारण है कि आपको कभी भी अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपका कोऑर्डिनेशन और आपका जजमेंट आपके संतुलन में नहीं है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जैसा कि सबको पता है कि अल्कोहल लिवर को खराब कर देता है, लेकिन उसके अलावा अल्कोहल जो है वो आपके पेट में काफी ज्यादा मैल एब्जॉर्प्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इवन अगर आप न्यूट्रिशन रिच चीजें खाते हैं वो आपके शरीर को नहीं लगती हैं। इंसान में B12 और नियासिन जैसे विटामिन और मिनरल्स की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से अनीमिया होता है।
नर्व्स जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, इंसान के पेनक्रियाज में इन्फेक्शन होने लगता है जिसे हम पैनक्रेटाइटिस कहते हैं और जो कई बार जानलेवा तक हो सकता है। अल्कोहल की वजह से लॉन्ग स्टेज में इंसान को डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी हो सकती है। पैनक्रियाज, ईसोफेगस और ब्रेस्ट जैसे कई अंगों में कैंसर का भी एक कारण अल्कोहल हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये मानना होगा कि डॉक्टर तो जब देखो तब अल्कोहल के गैर फायदे यानी नुकसान ही गिनाते रहते हैं, इसका कुछ फायदा भी तो होगा। तो जी हाँ, अल्कोहल अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी में एचडीएल यानी जो एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है। लेकिन 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 कभी भी अगर कोई मुझसे पेशेंट पूछता है कि मैडम अल्कोहल कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा साफ साफ जवाब एक ही है, नहीं और बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए या ना बढ़ाए उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कब आपका मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन एक एडिक्शन में बदल जाएगा, वो आपको भी नहीं पता है और वो मुझे भी नहीं पता है। तो इन सब चीजों से जितना आप दूर रहें, जितना खुद को बचा सके, उतना आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा है। क्योंकि अल्कोहल जो बीमारी है वो आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली एंड सोशली पूरी तरह से खत्म कर देती है, जिसका असर सिर्फ और सिर्फ उस इंसान पे नहीं बल्कि पूरे परिवार पे होता है। तो प्लीज इस बात को सीरियसली लें, अल्कोहल से जितना हो सके दूर रहें। और अगर बाय एनी चांस आपको अल्कोहल का एडिक्शन है लेकिन आप अपने लिए और अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए उसे छोड़ना चाहते हैं, तो आज ही अपने साइकियाट्रिस्ट और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था। इसे जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों तक शेयर करें एंड आगे ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।